दोस्तों नमस्कार। AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है और इसे नेट कंडक्ट करती है, NTA कंडक्ट करती है। आज हम लोग इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए इस वीडियो में हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका 2023 16 जनवरी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2023 का ये पेपर है 16 जनवरी का। वहीं की ऑफिस कॉपी है, वहीं से हमने ये क्वेश्चन पेपर लिया है और उसके क्वेश्चन पेपर का आज हम मैथमेटिक्स का पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। आपको अगर कहेंगे तो मैं इंग्लिश मीडियम का पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपके लैंग्वेज का मामला अलग अलग हो जाएगा। तो इस पे क्लास 6 के लिए ये पेपर है, क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है, 16 जनवरी 2023 को हुआ था। तो आइए समय नहीं गंवाते, हम ज़ीरो पीरियड में आपके साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं AISSEE 2023 के पेपर को। शुरू के 25 प्रश्न भाषा के थे। अभी जो पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है, इसमें देख रहे होंगे आप, पार्ट बी वो मैथ्स का है और ये क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है। पहला जो सवाल है वो पूछता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो अगर आप इसका सामान्य उत्तर जानते हैं तो आप सीधे 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन अब अगर आपको ये डाटा न दे करके कोई और डाटा दे दिया मान लो, तो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है उसको देख लेते हैं और उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है 9/5c प्लस 32 इज इक्वल टू f। तो इस c को हम रिप्लेस करेंगे 37 से, तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 37 प्लस 32 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा। तो ये 9 और 37 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 333 आ जाएगा, 9 7 63 और 9 3 27 और 6 33, 333 5 ये हो जाएगा, ये 32 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 छक्के 30, फिर इसमें से 3 बचा, फिर 5 छक्के 30 और ये 66.6 इस तरह से आएगा। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आप अपने आंसर को देखेंगे तो 98 डिग्री है, 97 डिग्री है, 95 डिग्री है और 98.5 डिग्री। तो ये सबसे नियरेस्ट आंसर है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो यही बनेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा सवाल है, ये एक तरह से कहें कि हम इंटीजर का क्वेश्चन है, -50 डिग्री सेल्सियस और 72 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर क्या है। तो आपको निकालना है दरअसल 72 डिग्री माइनस 52 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो ये दरअसल आपस में माइनस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 7 और 5 आएगा 50 डिग्री था, सॉरी ये 50 डिग्री था, तो ये 50 रहेगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा और 7 और 5 12, 122 डिग्री सेल्सियस आएगा। ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ज़्यादा आपको आगे नहीं जाने की ज़रूरत है। तो 122 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पेज का सवाल नंबर 28 आपको ये बता रहा है कि आपको बताना है 18 किलोग्राम और 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 18 तो ऑलरेडी किलोग्राम में, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं। 5 किलोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है, उसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, तो 3 जीरो है, मतलब 3 डिजिट आपको ऊपर में होने चाहिए। तो 0.005 ये आपका 5 किलोग्राम का डेसिमल कन्वर्सन हो गया और उसको 18 के साथ अगर हम 8 कर देंगे तो 18.005 हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आप टिक लगा सकते हैं। अगला सवाल है, जब किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो 1 किलोमीटर में लगे शून्य को ज्ञात करिए। देखो बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हो कैसे करना है। किलोमीटर को पहले आपने मीटर में बदला तो इसमें लग गए 3 जीरो, मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदला तो इसमें लग गए 2 और ज़ीरो, और फिर वहाँ से मिलीमीटर में बदला तो फिर 1 ज़ीरो। तो 3 और 3 6, 10 टू पावर 6, 10 की घात 6, मतलब आपको लगेंगे 6 ज़ीरो। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैंने बहुत क्लियर समझा दिया, इसमें क्वेश्चन को ज़्यादा आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
अगला सवाल आप देख रहे हैं रोमन लिपि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 को उचित रूप से दर्शाती है ये बताना। आई सी एक्स सी वी 4 टाइम्स आई, देन एक्स सी आई एक्स, देन एल प्लस एक्स 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 आई एक्स। देखिए, इसको अगर आपको रोमन में लिखना है तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो आप सबसे पहले 100 का नोटेशन लिख लें। 100 का नोटेशन हुआ C। 100 से 10 कम करेंगे तो 90 बनेगा, तो 10 आप कम कर दीजिए। कम करने वाला जो लेटर होगा वो पहले रहेगा, और 9 इस पे जोड़ना है तो आई एक्स और जोड़ दीजिए। तो ये एक्स सी आई एक्स ऐसा जहाँ पर आंसर हो वो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एक्स सी आई एक्स। अगला सवाल फिर से उसी का है, रोमन वाला, लेकिन इस बार 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। फिर तीनों को में से प्लस करना है, प्लस करके माइनस करना है, 2 को प्लस करके माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आपको रोमन में ही चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि समय ज़रूर थोड़ा लगेगा इसमें, लेकिन तीनों लेटर्स को हम पहले हिंदू न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले बात करते हैं एम एक्स एल डबल आई की। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले मैं आपको पहला लेटर बता दूं, एम एक्स एल डबल आई, ये क्या बनाएगा। इसमें एक एक लेटर को देखते हैं। एम का मतलब हुआ 1000, एक्स का मतलब हुआ 10, एल का मतलब हुआ 50, और 2 बार आई है मतलब 20। तो 1000 से पहले, 1000 के बाद जो लगा है वो आप देखिएगा, और L के पहले X लगा है। L 50 है, 50 से पहले 10 लग गया मतलब 1040 हुआ, और लास्ट में 2 और लगा है। आई है मतलब 20 नहीं होगा, सॉरी 2 होगा ही ना, तो फिर ये 2 हो जाएगा। तो 1042 इसकी जो वैल्यू बन रही है वो है 1042। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया 1042। अब दूसरे को देखते हैं, सी एक्स। तो इसमें C का क्या होगा, X का क्या होगा, और फिर C लगा है, और फिर I लगा है, और फिर V लगा है। कुछ इस तरह से है। इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। तो C तो 100 होता है, और उसके बाद देखना C के बाद फिर यहाँ पर C है, उसके पहले X है, तो आई एक्स कह दें। अगर इसको हम ये दोनों को एक साथ ले लें, एक्स सी ले लें, सी के बाद इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 90, क्योंकि ये 100 हुआ, 100 से 10 कम कर दिया तो 90 हो गया। और उसके बाद आई वी मतलब 4, तो 194 इसकी वैल्यू हो रही है 194 माइनस। अब तीसरा आता है एल एक्स ट्रिपल आई, एल एक्स ट्रिपल आई। तो एल 50 हो गया, एक्स 10 हो गया, और ट्रिपल आई मतलब 3, तो 63 हो गया, ये माइनस 63। तो ये कुल मिलाकर के सीन बनता है सारे नंबर्स का। तो देखते हैं इनको जोड़ के क्या निकलता है मामला। 1000 हो गया, 1100 हो गया, 1100, और उसके बाद 94 है। 94 के साथ आपका पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बन रहा है 1236। इसमें 63 माइनस करूंगा मैं, तो 63 माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 6 में 3 तो 3, और ये फिर हो जाएगा आपका 7, और ये आएगा 11, 1173। अब ये तो हिंदू में आ गया है अपना हिंदू न्यूमेरिक से, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस जा कर के रोमन में। अब रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1100 मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले तो C लगा देते हैं हम, 1000 वाला मामला है, तो उसके बाद नहीं, C के लिए क्यों 1000 है तो फिर M लगाना चाहिए ना हमको, हम C क्यों लगाएंगे, M पहले हो जाएगा। फिर 100 के लिए हमने लगा दिया C, और ये 73 बचता है, तो 73 जो है 50 के पास है, तो 50 का L लग जाएगा, और 60 और 70 तो 10 और 10, फिर उसके बाद 3 बार I लगा दें, तो MC LX X ट्रिपल I, ऐसा आंसर है क्या कहीं पे, MC LX X ट्रिपल I, यस, ऑप्शन 1 है आपका। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़रूर बड़ा लगा,
लेकिन आपको इसके आगे इस पे नहीं सोचना है। आप चाहें तो अगर न्यूमेरिकल ना करके सीधा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको उतनी एक्सपीरियंस या उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आप कन्वर्जन को ठीक ढंग से समझे बिना आप एम, एक्स, एल और आई के बीच का ऑपरेशन कर पाए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के 16 जनवरी को कक्षा 6वीं के लिए जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र का हल है। हम अभी बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सेक्शन पे। मैथमेटिक्स सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 26 से हमने स्टार्ट किया है और वहाँ से लेकर के हम अभी 32 क्वेश्चन में पहुँचे हैं। एक एक करके हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस प्रश्न पत्र के कम से कम मैथ सेक्शन को सॉल्व कर ले। बाकी भाषा का सेक्शन वगैरह तो आप समझ लेते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत मेरा ख्याल है नहीं आती। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 32 में क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा कोण है जिसका माप 136 और 77 के अंतर से 29 अधिक है। तो पहले तो 136 और 77 के बीच का डिफरेंस निकाल लें। इनके बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिल पाएगा ये देखते हैं। 16 में 9 गया तो 7 बचेगा, है ना। 16 में 7 गया तो 9 बचेगा। और ये है 13 तो 12 हो गया, 12 में 7 गया तो 5 बचेगा। इसको आपको क्या ये अंतर हो गया, इसका अंतर से 29 अधिक, तो इसमें 29 और जोड़ दिया जाए तो 9 और 9 18 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 1 8, 88 है। तो 88 क्या है, न्यून कोण है, लेस देन 90 डिग्री है। तो आप इसके ऑप्शन 1 में टिक लगाएंगे, न्यून कोण इसका सही उत्तर होगा। अब इसके पहले कि मैं अगले क्वेश्चन में जाऊं, एक बार फिगर आप देख लें इसमें, क्योंकि जो पूछा है वो यही पूछता है कि नीचे दी गई आकृति में कौन से कोण दो समकोणों से बड़े हैं। दो समकोणों से बड़े हैं। दो समकोण का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 90 यानी कि 180। तो 180 से बड़ा तो मुझे केवल एक यही एंगल दिख रहा है, एंगल सी। उसके अलावा कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो 180 से बड़ा हो। तो केवल सी वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3, यही आपका सही ऑप्शन होगा। इसमें सीधे आप टिक लगा सकते हैं। 34वें क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। निम्नलिखित विधान को पढ़िए और उचित पर्याय चुनिए। दो विधान दिया, दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कहता है कि वृत्त के सभी जीवा से व्यास बनता है। दूसरा कहता है कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो सभी जीवा से व्यास तो नहीं बनता, क्योंकि जीवा का मतलब होता है ये वृत्त है, तो इसका कोई भी दो सिरों को छूने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट जो है वो व्यास कहलाता है। और सबसे बड़ा व्यास जो होता है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है, व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। लेकिन पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन 1 में तो लिखा है केवल विधान ए सत्य है, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। केवल विधान बी सत्य है, एकदम सही है। दोनों विधान सत्य हैं, गलत है। दोनों विधान असत्य है, ये भी गलत है। तो 4 स्टेटमेंट में से जो सही स्टेटमेंट है उसको हमको टिक करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने 25 से लेकर के 34 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है। मैं चाह रहा था एक ही वीडियो में पूरा कर दूं, बट काफ़ी लंबा हो जा रहा है। हो सकता है आप लोगों को भी ज़्यादा देर में बोरियत महसूस हो, तो बेहतर है कि हम इस वीडियो को यहीं पे विराम दें। आगे अगले वीडियो में हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो नए वीडियो का इंतज़ार करिए। आप अगर सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग प्रश्न पत्र इसी स्तर के होते हैं। इसलिए मैंने PYQ लिया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लिया है, ताकि आपको उसी आधार पर तैयारी ठीक ढंग से कराते बने। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक करिए इंतज़ार। नमस्कार।